हमारे देश में अगर लड़कियों से पूछा जाए कि उन्हें कैसा लड़का चाहिए, अच्छे दिल वाला या फिर धोखेबाज लेकिन खूबसूरत दिखने वाला, तो ज्यादातर लड़कियां टॉक्सिक खूबसूरत लड़कों को सिलेक्ट कर लेंगी। शाबाश। ऐसा ही कुछ 2006 में हुआ जब श्रुति के सामने एक हीरा जैसा लड़का था नेम्ड बांड्या, लेकिन श्रुति उसकी तरफ देखती भी नहीं है और खूबसूरत दिखने वाले धोखेबाज जीत के साथ शादी कर लेती है। अब भले बांड्या को खूबसूरत लड़की नहीं मिली, लेकिन हम उसे जस्टिस जरूर दिला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीट बांड्या, जो कि पेशे से एक मछुआरा है, और बांड्या के मालिक का नाम है गुंडिया, जो कि बहुत फ्रॉड टाइप का आदमी है। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो एक दिन मछली पकड़ते वक्त बांड्या के जाल में जीत फंस जाता है, और यहाँ बांड्या इतने अच्छे दिल का इंसान है कि वो तुरंत ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी देते हुए जीत की जान बचा लेता है। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। बांड्या इज सो कंसर्न्ड फॉर जीत कि वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की बात कहता है। इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो आप अकेले काफी हो। इनफैक्ट वो जीत को बचाने का श्रेय भी अपने मालिक को दे रहा था। कह रहा था आपको गोल्ड मेडल मिलेगा 15 अगस्त को। गोल्ड मेडल साला, एक तो मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। अब अस्पताल में जब बांड्या को जीत के कर्जदारों की लिस्ट मिलती है, तो बांड्या ये समझ बैठता है कि शायद जीत ही अमीर है एंड ही इज ओड मनी। ये बताता है कि बांड्या कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे ग्लास हमेशा हाफ फुल ही दिखता है। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। बांड्या बहुत ही ज्यादा इनोसेंट भी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जीत ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। वहीं जीत को देखो, एक तो पूरे गांव को चूना लगा के आया है और यहाँ गूंगा बहरा होने का नाटक भी करने लगा। I've seen this one. This is a classic. है? इनफैक्ट बांड्या ने जीत की जान बचाई, उसे खाना खिलाया, लेकिन जीत जैसे ही हॉस्पिटल में बेड से उठा, वो क्या किया? अब बांड्या को एक लात मार दिया। गलत समझा भाई। इसके बावजूद भी बांड्या केयर्स फॉर जीत। इनफैक्ट वो जीत को भूखा नहीं देख पाया, चिप्स खरीदवाया उसके लिए। मालिक, अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। नॉट टू मेंशन कि बांड्या खुद बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता है। दिस प्रूव्स कि अपना बांड्या कितना ज्यादा लॉयल इंसान है। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, बांड्या अपने मालिक गुंडिया के साथ गुजरात वाले प्रभात सिंह चौहान के घर तक अब बोट लेने पहुंच गया, चाहे इसके लिए उसे मारपीट ही क्यों ना करनी पड़े। वहीं अगर तुम्हारा दोस्त तो रोड पे पिटने लगा कुछ लोगों से, तो तुम आजू बाजू देखोगे और 9-2-11 हो जाओगे। बांड्या में एक और अच्छी बात है कि ये लड़का कभी झूठ बोलता ही नहीं है। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे। अब इन सब अच्छे कर्मों के बदले बांड्या को क्या मिला? गुंडिया अपनी जगह बांड्या को लड़ने भेज दिया, जहां बेचारा बांड्या शीतल से पिट गया। कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो। और फिर गुंडिया बांड्या और जीत दोनों को गिरवी रख के अपनी नाव भी छुड़ा लिया। गुंडिया भाव, नाव तो आपको मिल गया होगा, लेकिन बांड्या जैसा नाविक और उसके जैसा वफादार आदमी आपको इस दुनिया में कभी भी नहीं मिल पाएगा। चाहे अब आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, भगवान आपकी एक नहीं सुनने वाला। नटवर झुनझुन वाला, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अब इस पॉइंट से बांड्या के साथ बहुत बुरा होने लगता है, जहां सबसे पहले उसे जूता पॉलिश करने का काम दिया जाता है। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। इसके बाद घर के सारे कपड़े धोने का काम भी बांड्या के मत्थे ही पड़ जाता है। ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। एक तो पता नहीं इस घर में कितने लोग रहते हैं, दिन भर बांड्या या तो जूता पॉलिश कर रहा है या फिर कपड़े धो रहा है। इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? इस सब के बाद जब खाना खाने का वक्त हुआ, तो जीत तो बड़े मजे में खाना खा लिया, लेकिन बांड्या के नसीब में खाना भी नहीं था। और जब वो खाना मांगने गया, तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण घर के सारे लोग मिलके उसको कूट दिए। मतलब दिन भर कपड़े धो, जूता पॉलिश करो, फिर खाना भी नहीं मिलेगा और धुलाई अलग से। देख रहे हो नाइंसाफी? इसे देख के तो मुझे अपने चिन्फोसिस वाले दिन याद आ गए। अब इस घर का मुख्य सदस्य है मंगल सिंह चौहान, जो कि दिमाग से तो थोड़ा पैदल है ही, साथ ही इसको टेम्पर इश्यूज भी है। मंगल की बहन श्रुति बोल नहीं सकती और मंगल को श्रुति की शादी करवानी है।
इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी। ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। ये मंगल साला इतना पागल है कि पहले लोगों को घोसंड मारता है, पीटता है और फिर उनसे बातें करता है। सबसे पहले तो इस मंगल पे लगाम लगाओ। वैसे अच्छा हुआ जीत थोड़ा सा पिट गया, ठीक है, डिजर्व करता था वो पिटना। बात तो सही है। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इस घर के अंदर कैसे कैसे नमूने लोग हैं। और यहाँ एक भला आदमी बांड्या है जिसकी कोई कदर ही नहीं करता। मीनाक्षी और श्रुति फ्रॉड जीत को बचाने के लिए बांड्या की मदद से उसके घर पैसे भिजवाती है, लेकिन ये दोनों बांड्या को कुछ नहीं दे रही हैं, जो कि इतना सारा काम कर रहा है और इतना अच्छा इंसान है। और जरा इस नटवर और चौहान को तो देखो किस तरह से बिजनेस को रन कर रहे हैं दोनों। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? लेकिन अपना बांड्या भी स्मार्ट है मित्रों। वो जीत के गांव जाके जीत के बारे में सब कुछ पता लगा के आ गया। ये भी पता लगाया कि जीत बोल सकता है और सुन सकता है। मुझे माफ करना है दोस्त। जीत बांड्या के साथ इतना ज्यादा धोखाधड़ी किया, लेकिन बांड्या जीत को तुरंत माफ कर दिया। एंड दिस बेग्स ए क्वेश्चन कि आखिर श्रुति को जीत के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है कि वो जीत को पसंद कर रही है और बांड्या को पसंद नहीं कर रही। बांड्या में क्या कमी है? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? तो देखा आपने मित्रों, एट द एंड ऑफ द डे लड़कियों को सिर्फ अच्छे लुक वाले लड़के या फिर बैड बॉयज चाहिए। क्योंकि अगर हम जीत और बांड्या को कंपेयर करें तो बांड्या घर के सारे काम कर लेगा, दिल का अच्छा है, सच बोलता है, उसके सर पे एक पैसे का भी लोन नहीं है और बांड्या ईमानदार है। वहीं जीत ना तो घर का काम करता है, देन झूठ बोलता है, उसके सर पे लाखों का कर्जा है और वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड पूजा को एक सेकंड में भूल गया फॉर श्रुति। देखो पूजा का क्या हाल है। जीत की क्या? जीत की विधवा है। तो इतना सब होने के बावजूद भी बांड्या सिर्फ जीत की मदद ही करता रहता है। ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। एक तो यार कोई मंगल को रोको, कभी जीत को पीटने लगता है, फिर जीत के साथ ही नाचने लगता है, कभी इमोशनल हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी गुंडिया का लोन माफ कर देता है। ये मंगल पागल वागल है क्या? वो सब छोड़ो, इधर आओ मेरे साथ। अब भले जीत यहाँ श्रुति से शादी करने के लिए एकदम तैयार था, लेकिन वो अपने पीछे रायता बहुत फैला दिया था। भैया उसकी पूजा जो है वो विधवा बन के बैठी हुई है गांव के अंदर। तो जीत के इस रायता को कौन साफ करेगा? बांड्या, ऑफ कोर्स। कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। तो क्योंकि इस पॉइंट तक जीत सभी को धोखा दे चुका था, तो भैया उसके शादी के दिन ही लफड़ा हो जाता है। ये मंगल फिर पूजा के बाप को पेल दिया। भैया कोई रोको इस पगले मंगल को, जाके फेंक दो उसे दरिया में। वो तो अंत में पूजा समझदारी दिखाती है, जिस वजह से जीत की शादी श्रुति से हो पाती है। और देखो हमारा बांड्या कितना खुश है, जीत के लिए नाच रहा है सबसे आगे। वैसे सोच के देखो, पूजा जीत के साथ बचपन से थी। इनफैक्ट वो तब भी जीत का साथ नहीं छोड़ी जब जीत उधारों तले दबा हुआ था। लेकिन जीत यहाँ पूजा को छोड़ के श्रुति से शादी कर लिया। क्यों किया ऐसा? इसमें समझने की कौन सी बात है? पैसे के लिए, और क्यों। दिस प्रूव्स कि भैया जीत इज अ गोल्ड डिगर। मेरा मजाक उड़ा रही हो? वहीं बांड्या बेचारे के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। लेजेंड्स की माने तो वो आज भी उस घर के अंदर कपड़े धो रहा है और जूते पॉलिश कर रहा है। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की। लेकिन अर्थ 69 पे चीजें थोड़ी डिफरेंट हुई मित्रों। वहां श्रुति म्यूट नहीं बल्कि ब्लाइंड थी और ऐसे में श्रुति को पता ही नहीं चला कि जीत और बांड्या में अच्छा कौन दिखता है। वैसे में विजन ना होते हुए भी श्रुति को बांड्या का अच्छा दिल दिखा और फिर वो बांड्या को पसंद कर ली। उसके बाद होगा क्या? बांड्या की श्रुति से शादी हो गई। इसके बाद बांड्या जीत की मदद भी किया। जी हाँ, उसका कर्ज चुका दिया चौहान परिवार के पैसों से। फिर जीत की शादी पूजा से हो गई। सबकी शादी होता देख मंगल भी शादी कर लिया, जिसके बाद उसका दिमाग थोड़ा ठंडा भी हो गया, काम डाउन हो गया, बंदा अपने टेम्पर को कंट्रोल कर पाया। एज इट टर्न्स आउट मंगल जस्ट नीडेड टू गेट लेड। सो इफ यू सी, अर्थ 69 पे सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। पीस आउट।